जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बंसीलाल शर्मा जी, जिनको अब निशान मिल चुका है। निशान है लेटर बॉक्स। और एमपी कैंडिडेट जो है ये खड़े हो चुके हैं। मजदूर दस्तकार यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं ये, लेकिन आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए ये इस वक्त मैदान में उतरे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों का जो लेखा जोखा कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बंसीलाल शर्मा जी ने कहना कि मैदान में उतरने के लिए जो है फॉर्म फिल किया था और निशान जो है इनको मिल चुका है। बंसीलाल जी से पूछता हूँ, बंसीलाल जी क्या लग रहा है आपको? आप मैदान में उतरे हैं, लोगों की, आवाम की, आम लोगों की किस तरह से जो आवाज़ बनेंगे आप? मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पहले भी बड़ी बार बोल चुका हूं कि हमें इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये 10 साल के अंदर हमारे लोगों के अगर अच्छे से काम करते तो हमें ये नौबत नहीं आती। आज देखो हमारा जितना भी पढ़ा लिखा नौजवान है दरबदार हो रहा है, कई ओवर एज हो गए हैं। ये देखकर हमें बहुत दुख लगता है। जब माँ बाप जो भी है बच्चे को पढ़ाते हैं तो कितनी मेहनत करके ये बच्चे को पढ़ाते हैं, डिग्रियां कराते हैं, मगर इन्होंने कोई कुछ नहीं दिया। एक इन्हें अग्निपथ वीर जो भी है नौकरी 4 साल की दी। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, 4 साल के बाद बंदा जो है वो कहाँ जाएगा, और उसमें भी सभी को नौकरियाँ जो है वो नहीं मिलेगी। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अच्छे वोटों से जीत कर आएंगे तो हमारा ये वादा रहा, हर अपनी जो भी हमारी जो ब्लॉक होगा, तहसील होगी, उसमें से हम 5-5 हज़ार जो भी है पढ़े लिखे नौकर जो भी लोग होंगे, उसमें नौकरियों के लिए जो भी ट्राई होगी वो हम जो है आवाज़ पार्लियामेंट में भी रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको रोकूंगा, माफ़ कीजिएगा। देखिए, जब 2014 में इलेक्शन हुई थी तो मोदी जी ने एक नारा दिया था कि जब आप वोट डालने जाएँ तो सिलेंडर को माथा टेक के जाए। 960 रुपये का सिलेंडर जो है पहले ही था, अब उसका 100 रुपया कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी 860 रुपये का सिलेंडर अभी है। जो एक आम इंसान 460 रुपये नहीं जुटा पाता था, अब वो 860 का सिलेंडर किस तरह ले रहा होगा? मगर देखो ना, यही दुख हमने देखे हैं। आज देखो सिलेंडर की बात कही आपने, 450 का पहले मिलता था। तो इनकी ये सरकार आई थी, इन्होंने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, मगर हमें तो अच्छे दिखाई नहीं दिए। इन्होंने कहा था बड़े बड़े वायदे किए थे, मगर आज तक कोई भी वायदा जो है वो नहीं हमारा पूरा हुआ। महंगाई से महंगाई हो गई। आटा, हमारी भी 60 साल उम्र हो गई, 35 रुपये किलो अभी आटा चल रहा है। कहीं दूध है, पनीर है, इसके ऊपर जीएसटी लगाना जी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हैं। जीएसटी अगर लगाना है तो पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाइए ना, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार को पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन आम इंसान को उसका लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। अगर जीएसटी लगता है तो 20-25 रुपये पेट्रोल जो है वो नीचे आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब आपकी बात है, जहाँ ये लगाना चाहते हैं वहाँ नहीं लगाते हैं। हमारे मजदूर गरीब को ये ख़त्म करना चाहते हैं। आज जो है देखो, बीपीएल की बात करूंगा मैं, जहाँ इन्होंने जो बुज़ुर्गों की जो पेंशनें बंद की हैं, आज रोते हैं। आज मैं जम्मू में आया हूँ, आज हर जगह का हमने दौरा लगाया है। आज हमें सभी लोगों ने ये बताया है कि ये सरकार ने क्या किया हमारे लिए। पीछे से जितने भी पहले जितनी स्कीमें थी आज वो पूरियां नहीं हो रही हैं। मैं इसके साथ ये कहूँगा कि हमारे मज़दूरों को ऐसी ये चक्की पीस रहे हैं। अगर ना मानो कोई मज़दूर हमारा बीमार हो जाता है, दिहाड़ी नहीं लगती है, तो उसको कम से कम जो भी है राशन तो फ्री मिलना चाहिए था ना। नरेगा में क्या दिया मोदी सरकार ने? नरेगा में कुछ नहीं दिया सर, ये खाली एक लाली पापड़ी दिया इन्होंने। 200 रुपये दिहाड़ी थी, हमने इनको कहा 100 दिन का रोजगार और 500 रुपये दिहाड़ी जो है वो करो, मगर इन्हें टस का मस नहीं किया। कोरोना काल के अंदर भी हमने लोगों के बीच गए और नमक मिर्च के साथ हमने रोटी जो है वो खाई है। और 1 करोड़ तक यात्रा जो हमारी कटरा में हो गई है, आज तक हमारे मजदूरों के लिए सराय नहीं है। अगर नमक मिर्च के साथ रोटी खाई है तो इस बार जो वोट है वो नमक मिर्च सोचकर, खाकर जो देख लिया है, टेस्ट लगाकर देख लिया है, अब दोबारा इसको वोट डालने जा रहे हैं या बंसीलाल शर्मा जी को वोट डालेंगे? इस समय जितना भी हमारा मजदूर है ना, मैं तो ये कहता हूँ जो जहाँ भी जिस गांव में हम जा रहे हैं उन्होंने यही किया, कहा है कि इस बार जो बोर्ड है हम जो भी लेटर बॉक्स पर मोहर लगाएंगे और बंसीलाल को हम कामयाब कराएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है। एक तरफ बंसीलाल शर्मा जी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार जिसके स्टार प्रचारक आज योगी आदित्यनाथ आए, शाह साहब आने वाले हैं, मोदी साहब आने वाले हैं। अगर इन्होंने इतना काम किया है तो स्टार प्रचारक क्यों आ रहे हैं? कि जम्मू कश्मीर की जनता पर विश्वास नहीं है इन लोगों? मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इन लोगों ने अच्छे काम किए होते तो आज प्रधानमंत्री जी को लाने की क्या जरूरत थी? जहाँ जो 6 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं इनके ऊपर भी मतलब इनको लाने की क्या जरूरत थी? आज इन्होंने लोगों के साथ अच्छा कुछ
किया होता। आज मैं बताता हूँ, जम्मू के अंदर मैं गया हूँ, इन लोगों ने हमें बताया कि अभी हमने एमपी की शक्ल जो है नहीं देखी है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं, लोगों की जो भी आवाज़ सुनकर तभी हम आपको जवाब दे रहे हैं। और इन लोगों ने जो भी है जम्मू का हमारा बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। कोई भी काम जो नहीं है, मैं बताता हूँ, जो भी अभी टोल टैक्स का मसला बताओ, आप कोई फिल्म देखने जाते हो उसका भी 3-4-3-2.5 घंटे टाइम होता है। इनका भी गाड़ी निकालो, वापस लो, जाने का भी टैक्स हो गया, आने का भी। ये कौन सा भला हो गया? हम 80% लोग ही सरकार बनाते हैं। टैक्सों की भरमार तो जम्मू कश्मीर को सौगात में मिली है ना। प्रॉपर्टी टैक्स, पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, इवन की रोड टैक्स। जब हम गाड़ी निकालते हैं, जब हम मोटी दाम देकर गाड़ी निकालते हैं तो रोड टैक्स देकर गाड़ी आती है। तो फिर टोल टैक्स कहाँ से? वो भी 60 किलोमीटर के भीतर ही टोल टैक्स देना है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि कोई भी काम जो है ये जनता के माध्यम से अगर ये काम करते तो आज हमारी 80% लोग जो है ये पूरी सपोर्ट इनकी करते, मगर इन्होंने किया नहीं हमारे लिए कुछ भी। एक चीज़ और बोलूँगा, मैं आपको रोकूंगा दोबारा। अगर टोल टैक्स चल रहे हैं, अगर टैक्स लिया भी जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर की यूथ है, अगर उनको वहाँ लगाया जाता तो हम ये समझते कि इन्होंने रोज़गार दिया है। वो टैक्स जो वसूल कर रहे हैं वो तो सभी के सभी बाहर के हैं, वो सभी के सभी लाला पार्टियों के लोग। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज जो हमारी लेबर से बात हुई है, 12-14 घंटे काम लेते हैं और 7,000 रुपया 8,000 रुपया उनको देते हैं। ये कैसा चूल्हा चलाएंगे? अभी जब हम जीत के जाएंगे तो पार्लियामेंट में हम ये आवाज़ उठाएंगे। आज मैं आपके चैनल के सामने ये बोल रहा हूँ कि अभी एक बार माता रानी की दया से अगर हमें टाइम मिलता है, ये सारे मसले जो है लोगों के करेंगे। जो भी पढ़े लिखे हैं उनको पहले हम हक दिलाएंगे। आज किसान हमारा परेशान है, मजदूर परेशान है। आज आंगनवाड़ी देखो, आशा वर्कर देखो, स्कूलों के कुक देखो, 900 रुपया है, वो भी साल के बाद इन लोगों को पैसे मिलते हैं। ये कैसे अपना रोजगार चलाएंगे? देख लीजिए, इनका कहना यही है, माता रानी की कसम से कहीं ना कहीं अगर ये पार्लियामेंट में आए, इन्होंने कहा है कि हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं रोज़गार लाएंगे और जो लोग गरीब हैं उनको कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, 2 मेंबर पार्लियामेंट जो पहली थे, यानी कि तीसरी बार उनको टर्नओवर मिला है, यानी कि तीसरी बार सरकार पार्टी को ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दूध की नीति आ चुकी है, जो इनविजिबल ट्रेन है वो भी यहाँ आ चुकी है, और MP साहब किसी को दिखाई नहीं दिए। जब पूछा जाए जुगल किशोर के बारे में, जुगल किशोर शर्मा MP हैं, तो लोग ये कहते हैं कि हम तो उनको जानते ही नहीं हैं। जब कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाएगा, लोग उसको जानेंगे नहीं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो ये कहा जाएगा जुगल किशोर शर्मा साहब 2 लाख की लीड से जो है वो जीत रहे हैं। वो किस तरह? सवाल वही रहेगा, सवाल वही है। आखिरकार EVM पर वोटिंग होती है, अगर EVM पर वोटिंग हो रही है तो VVPAT यानी कि वोटर वेरीफाइड जो पेपर है उसका मिलान क्यों नहीं? उसका मिलान भी होना चाहिए। मिलान होगा, बंसीलाल शर्मा जी भी खुश रहेंगे, बाकी लोग भी खुश रहेंगे, आम पब्लिक भी खुश रहेगी, ताकि लोगों को यकीन हो जाएगा जहां मैंने वोट डाला है वहां वो वोट कास्ट हुआ है। बहरहाल, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो जरूर रखिएगा।